दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की इस मुख्य समाचारों की वीडियो में। दोस्तों हाजी ने दिन भर की ताजा तरीन खबरें लेकर पहली बड़ी खबर, कोरोना पीड़ितों को राहत दे दी गई है सरकार की तरफ से। अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए, देगी योगी सरकार। दोस्तों क्या ऐलान सामने निकल करके आ रहा है, कोरोना के जो इतने भी पीड़ित हैं लोग, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा सख्ती से लागू करे कोरोना से बचाव के नियम वरना रहें तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैलना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से यहाँ पे गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो नए नियम के तहत क्या क्या बदलाव किया गया है, आपको पूरी जानकारी जानने को मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। इसी के साथ दोस्तों सीएम ने 80 करोड़ की योजनाओं का किया है शिलान्यास व लोकार्पण, कहा है विकास का कोई विकल्प नहीं। दोस्तों आपको बताते चलें कि बड़ी खबरें आ रही सरकार की तरफ से, 80 करोड़ के यहाँ पे राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। तो दरअसल पूरा माजरा क्या है आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इस पर एक बड़ा बयान भी सामने निकल करके आया है। दोस्तों हम दो हमारे दो के दिन गए, बच्चे अब एक ही अच्छे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले हैं राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा। दोस्तों इसके भी बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसी के साथ किसानों को मात्र 1200 रुपए में मिलेगा खाद। जी हां, आधे दाम पर डीएपी की एक बोरी खरीदने का आपके पास बेहतरीन मौका है। तो आप लोग कैसे खरीद सकते हैं, इसके भी बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाएगी हाईवे पर स्पीड, नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दी है ये सलाह। दोस्तों क्या सलाह दी गई है, आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ 980 करोड़ पशुपालन पर खर्च करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, दरअसल सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत पशुपालन को लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उठाया है, तो इसके भी बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, सीएम योगी ने निर्णय लेने के दे दिए हैं आदेश। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि नोएडा में चलेगी देश की पहली पार्ट टैक्सी, जानी इसके रूट से लेकर खर्च तक की पूरी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि टैक्सी चलने जा रही है देश में, जो कि काफी ज्यादा लुभावनी है, इसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ केरल में 17 से 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन, बैंक भी रहेंगे बंद। दोस्तों आपको बता दें कि केरल में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 17 से लेकर 18 जून तक। दोस्तों आपको बताते चले इसी के साथ ही देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केसेस आए हैं। अकेले केरल में 14,539 मरीज मिले हैं। दोस्तों कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है, आपको इसके भी बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए आपको बता दें कि मोदी सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला, राहुल गांधी बोले हैं कि जुमले हैं वैक्सीन नहीं। दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर के तंज भी कसा जा रहा है लगातार, आपको इसके भी बारे में पूरी अपडेट देंगे। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17 से बढ़कर 28% हो चुका है महंगाई भत्ता। दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, तो आइए इसके भी बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो एक एक करके सभी खबरों की बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार प्रत्येक महीने 4000 रुपए का आर्थिक मदद देगी। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार यह राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी। दोस्तों राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार यहाँ पे कुछ नई योजनाओं का शिलान्यास कर सकती है, ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। इसी के साथ विधवा महिलाओं को पेंशन भी सरकार जल्द उपलब्ध कराएगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों कोविड पीड़ितों के साथ हैं, ऐसा यहाँ पे बात सामने निकल करके आई है। दोस्तों वहीं अगर बात करें अगली खबर की, तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में भल्ला ने कहा है कि वह जिले और अन्य स्थानीय अधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों को नियंत्रित करने और कोरोना प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय लागू करने के सख्ती से निर्देश जारी करें। दोस्तों उन्होंने पत्र में कहा है कि कोरोना के मामलों की घटती संख्या के कारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पाबंदियां हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन पाबंदियों को सावधानी पूर्वक हटाया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक भी हो चुकी है, और तीसरी लहर की वजह से आपको बता दें कोरोना के जो केसेस हैं वो फिर से एक बार बढ़ने शुरू हो सकते हैं। थोड़ी सी असावधानी अगर आप लोग बरतते हैं, थोड़ी सी अगर आप लोग सावधानी बरत लेते हैं तो केसेस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी की वजह से केस फिर से बढ़ना शुरू हो सकते हैं।
वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर में अपने कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे। यहां 80 करोड़ की लागत की 133 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। दोस्तों कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है, किसी गांव और कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो उसे हमें बिना किसी बाधा के पूरा होने देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की योजनाओं को हर वर्ग के पास बराबरी के साथ लेकर जा रही है। विकास का लाभ किसी एक क्षेत्र विधानसभा में कस्बे में नहीं बल्कि पूरे यूपी में हो रहा है, क्योंकि ये योजनाएं किसी जाति धर्म और मजहब के नाम पर नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार के जनसंख्या नियंत्रण लागू जो यहाँ पे नियम है उसके तहत पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। वहां पे कहा गया है कि बच्चे एक ही अच्छे। राजस्थान सरकार के मंत्री के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए, हम उनके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे दो के दिन गए और अब बच्चे एक ही अच्छे का नियम होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके की बात सामने निकल करके आ रही है। इसके साथ किसानों को 1200 रुपए में मिलेगी खाद। जी हां, खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई जोर पकड़ने लगी है। अब किसानों को अपने खेतों में डालने के लिए खाद की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही किसानों को खाद के मोर्चे पर राहत दी थी। दरअसल मोदी सरकार ने खाद पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी है। दोस्तों डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60% से लेकर 70% तक बढ़ी हैं। इसकी वजह से डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए है, मगर केंद्र सरकार के खाद पर सब्सिडी की राशि बढ़ाने से यह 1200 रुपए में ही किसानों को मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तक बढ़ जाएगी हाईवे पर स्पीड। नितिन गडकरी ने दी है अधिकारियों को सलाह। दोस्तों देश में जल्द ही हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट जल्द ही बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट में संशोधन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों गडकरी जी ने सड़कों की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वाहनों की स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिससे एक निश्चित मार्ग पर स्पीड लिमिट में समानता बरकरार रहे। दोस्तों आपको बताते चलिए इसी के साथ ही कि 980 करोड़ रुपए पशुपालन पर खर्च करेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि खबर के अनुसार जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आपको अपडेट बताते जाएंगे। दोस्तों देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 980 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने वाली है, जिनमें किसानों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। किसानों को यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। सीएम योगी ने निर्णय ले लिया है। दोस्तों कांवड़ यात्रा के साथ ही योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श कर निर्णय लें और दिशा निर्देश जारी करें। दोस्तों हम आपको बताते चले इसी के साथ ही कि नोएडा में पार्ट टैक्सी शुरू होने वाली है। इस पार्ट टैक्सी की यह सेवा जेवर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक उपलब्ध होगी। इसे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 862 करोड़ रुपए में तैयार करेगी। मंगलवार को ईडा ने इस बारे में डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। दोस्तों डीपीआर में दी गई जानकारी से पता चलता है कि जो पार्ट टैक्सी होने वाली है इस कॉरिडोर की लंबाई 14.5 किलोमीटर होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों लगभग यह मेट्रो की तरह दिखने वाली है, ट्रेन होने वाली है, यानी मेट्रो की तरह यह दिखेगी। इसी के साथ ही केरल में 17 से 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। केरल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने 17 और 18 जुलाई को प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस बाबत केरल सरकार की ओर से प्रेस रिलीज करके जानकारी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 15 जुलाई से कोरोना की नई गाइडलाइंस को भी लागू करने का फैसला ले लिया गया। हालांकि बैंकों को हफ्ते में 5 दिन कामकाज की इजाजत है, लेकिन 17 व 18 जुलाई को बैंक भी बंद रहेंगे। दोस्तों बता दें कि वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जो टीकाकरण है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों को लगाया जा चुका है। इसके बाद भी जो संक्रमण है उस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। दोस्तों बताते चले 24 घंटे में 38,792 नए कोरोना के केसेस आए हैं। अकेले केरल में ही 14,539 मरीज मिले हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि जो कोरोना वायरस की संख्या है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है थोड़ी सी, अगर आप लोग लापरवाही बरतते हैं तो।
वहीं दोस्तों हम बताते चले कि टीकाकरण पर सियासत तेज हो चुकी है। कोरोना महामारी को दूर करने के लिए देश में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से देश में वैक्सीन की कमी होने की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में टीकों की कमी के चलते टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ा हुआ है। दोस्तों टीकाकरण अभियान को लेकर विपक्षी दल वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर हमलावार हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों बुधवार को राहुल गांधी ने अमर उजाला वेबसाइट की खबर पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17 से बढ़कर 28% हुआ महंगाई भत्ता। दोस्तों लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो गया है। दोस्तों आपको बता दें खबरों के मुताबिक डीए और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी और इसका जो भुगतान है वो दशहरा के पहले कर दिया जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से तकरीबन 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो आपको बता दें कि यूपी के रेल यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया गया है रेलवे की तरफ से। कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो सरकार ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल, सभी गाइडलाइंस को पालन करते हुए धीरे धीरे ट्रेनों को शुरू किया है। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन संचालन के बाद एक और नई ट्रेन चलाई है, लेकिन सभी कोरोना के प्रोटोकॉल का आप लोगों को पालन करना होगा। वहीं दोस्तों खबरों के मुताबिक देश में 4 जुलाई को ही दस्तक दे चुकी थी कोरोना की तीसरी लहर। वैज्ञानिक ने डीडीएल मैट्रिक्स के जरिए किया है दावा। दोस्तों कहा है लापरवाही से तेज होगा कोरोना। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों और मौतों की संख्या इशारा करते हुए 4 जुलाई को कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है देश में, और इसी तरीके का ट्रेंड देखा गया था पिछले हफ्ते भी। और आपको बता दें कि तीसरी लहर में जो कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या है, जब पीक पर होगा कोरोना, तब जो कोरोना की संक्रमित होने वालों की संख्या होगी वो लगभग 6 लाख के आसपास होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताते चले कि बेलगाम महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस चुनावी दांव खेलती नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि देश में घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, खाने पानी की चीजें हैं उनकी भी बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार को घेरने की यहाँ पे तैयारी है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली खबर की, तो आपको बताते चलिए जनधन खाता धारकों को मिलेंगे 1.3 लाख रुपए, बस कर लें यह काम। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट होल्डर को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ मिलता है। अगर आपने भी अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो तुरंत खुलवा सकते हैं। दोस्तों यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। ये सरकार की तरफ से शुरू किए गए सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्रामों में से एक है। दोस्तों इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति अपना बैंक खाता आसानी से खुलवा सकता है। और आप लोग अगर ये जो जनधन खाता खुलवा रखे हैं तो आप लोगों को बताते चले कि प्रधानमंत्री की तरफ से खोले गए जनधन अकाउंट होल्डर को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ मिलता है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। इसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, साथ ही यहाँ पे 30,000 रुपए तक का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आप लोगों का जनधन खाता खुला हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों का जनधन खाता नहीं खुला है तो आप लोग जल्द से जल्द खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का समाचार पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।